हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स। ये चैप्टर 5 है आपकी साइंस ईवीएस क्लास 5 का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बीज, सीड्स मैंने बीज के बारे में, और साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराती जाऊंगी जो कि एक्टिविटी बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल जो है वो मौसी की फैमिली के लिए क्या कर रहा था, वो उनके घर आने वाली, तो उनका वेट कर रहा था। ठीक है, दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर द हॉलीडेज। जैसे आज के दूसरे, नेक्स्ट डे मैंने जो आज अभी आपका टुडे है, नेक्स्ट डे मैंने आने वाला कल, टुमारो, यानी कि वो दूसरे दिन आने वाली थी देयर हॉलीडेज, मैंने अपनी छुट्टियों के लिए, उनकी छुट्टियाँ हो गई होंगी तो वो आ रहे थे। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. Cousin माने क्या होता है, चचेरे भाई बहन। तो वो सोच रहा था कि उनके साथ कितना मज़ा करेगा और कितने अच्छी अच्छी खाना खाएगा, ठीक है, अपने चचेरे भाई बहनों के साथ। जस्ट दैन हिज मदर कॉल्ड आउट, तभी उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाई, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चना। तो उसकी मम्मी ने कहा कि गोपाल जब तुम सोने जाओगे उससे पहले याद रखना कि तुम्हें सोक मैंने भिगोना है, SOA की सोक मैंने भिगोना है 2 छोटे कटोरे, स्मॉल बॉल, ठीक है, छोटे कटोरे किसके, चना के, आपको ग्रैम, चना मैंने ग्रैम, आप चना आप सबने खाया, चने की क्या बनती है, दाल बनती है ना, तो आपको भिगोना है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो अपनी बुआ के घर जा रही है और दूसरे दिन ही वापस आएगी। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 person? अब सब लोग मिला के 8 लोग हो जाते खाने वाले हैं, ठीक है, बुआ की फैमिली और गोपाल लोग। तो उसने कहा ये जो मैं चना भिगो रहा हूँ, सोचा उसने कि ये छोटे 2 कटोरे क्या ये इनफ मैंने काफ़ी होंगे हम 8 लोगों के लिए। सो ही सोक्ड अनदर 2 balls ऑफ चना, तो उसने 2 और कटोरे भिगो दिए, ठीक है। When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. vessel मैंने बर्तन, और overflow मैंने बह रहा, देखो बर्तन से बह रहा था, जब क्योंकि चना क्या होता है, फूलता है ना, तो चना उसने जैसे भिगोया तो चना फूल के मोटा हो गया और वो बर्तन से बाहर आने लग गया, तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। हाउ मच डिड यू सोक, उसने कहा आप तुमने कितना भिगोया, आस्क्ड हिज मदर ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल, गोपाल ने कहा ये कैसे हो गया, उससे पहले उसने ऐसा काम नहीं किया था। यू सोक टू मच एनीवे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। उसकी मम्मी ने कहा ये तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिया, चलो जो भी है अच्छा हुआ, मैं क्या करती हूँ आधा बना देती हूँ, आधा मैं रख देती हूँ, किसके लिए, स्प्राउट। स्प्राउट क्या होता है, जब दाल में ना अंकुर आ जाता है। आपने देखा होगा चने की दाल को आप भिगो के उसको अंकुरित करने का, यानी कि स्प्राउट का एक तरीका भी होता है। भिगो के उसको एक कपड़े में, गीले कपड़े में ऐसे लपेट देते हैं, तो 2-3 दिन बाद उसमें स्प्राउट आते हैं। तो मैं आपको स्प्राउट की पिक्चर भी दिखा देती हूँ, नीचे होगी कहीं पे, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये चना, इस पर स्प्राउट है, ठीक है। शेप जो है ये ऐसे कर, ये पूरा जब ये शेप निकल जाते हैं ना, तो इसको पूरे चने को बोलते हैं स्प्राउट। इसे क्या बोलते हैं, स्प्राउट, यानी कि अंकुरित दाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी शो हो गया कि स्प्राउट क्या होता है। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं इसे तुम्हारी आंट को, यानी कि आंटी को भेजूंगी, चाची को भेजूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा स्प्राउट खाने को। मदर सेड, माँ ने कहा, शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग दैम अप द स्प्राउट। उसने क्या किया, उसको एक गीले कपड़े से उसे सोक, मैंने जो भीगे हुए चने थे उसको गीले कपड़े से टाइट करके बांधा, और एक कपड़ा जो था कॉटन का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, और उसे हंग मैंने टांग दिया, किसके लिए, स्प्राउट होने के लिए, यानी कि अंकुरित होने के लिए। अब ये डिस्कस है आपके लिए, क्वेश्चन या आंसर ही है। देखो, व्हाट थिंग आर सोक बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। वाई, तो बहुत ही ईजी है, ईवीएस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप घर में जब आप
कुक करते हैं आपकी मम्मी, आपने भी देखा होगा, तो क्या चीज़ भिगोई जाती है? देखो कुछ दालें ऐसी होती है जो मोटी होती है, अगर आप उसी समय बनाओगे तो गलती नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ भिगोई जाती है, जैसे चना है, राजमा। इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है, आंसर फर्स्ट का फर्स्ट, फिर लिखा है चना, राजमा, ड्राई पीस, मटर जो सूखी होती है ना, और सोयाबीन, पल्सेस, कुछ दालें जैसे चना होती हैं। तो उसको हमें क्या करता है, सोक यानी कि भिगोना पड़ता है बनाने से पहले। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? स्प्राउट करने के बाद क्या चीज़ तुम खाते हो? स्प्राउट में हम चना खाते हैं और मूंग भी बहुत रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि स्प्राउट खाओ, अंकुरित मूंग। हाउ आर दिस स्प्राउटेड? उन्हें कैसे स्प्राउट किया जाता है, अभी आपको बताया भी था हमने। और हाउ मच टाइम डज इट टेक? कितना समय लेता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दे सोक वाटर ओवरनाइट, देन द वाटर इज ड्रेन आउट एंड हैंग इन अ क्लॉथ। उसे रात भर भिगोया जाता है, फिर उसे पानी को निकाल दिया जाता है, और जो चना उसे कपड़ों में, या मूंग दाल है उसको भिगो ऐसे करके कपड़े में बांध के कहीं पे लटका दो। फिर क्या होता है, चना जो होता है वो 36 to 48 यानी कि लगभग 36 यानी कि 24 आवर्स और प्लस उतना, यानी कि 1.5 डेज लेता है, या 2 डेज लेता है। 24 का डबल 48 आवर्स, 2 डेज लेता है। मूंग दाल जो है वो 24 to 36 यानी कि 1 से 1.5 1 से 1.5 क्या कर डेज लेगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, वहाँ के मौसम के अनुसार वो ये डिपेंड करता है। तो ये स्प्राउट करने का तरीका है, इतना समय वो लेते हैं, ठीक है। अब हैज़ अ डॉक्टर और समवन यू टू एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट? क्या डॉक्टर ने, किसी ने आपसे कहा है स्प्राउट खाने को, और क्यों कहा है? क्यों कहा हो? देखो आप खुद सोचो कि स्प्राउट जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। कोई भी चीज़ डॉक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें बहुत अच्छी चीज़ होंगी ना, पोषण होगा, पोषण से भरपूर होगा। तो वैसे ही यस, डॉक्टर ने कहा है ऐसा, डॉक्टर्स एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस यानी कि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। न्यूट्रिशियस यहाँ पे लिखा है NUTRITIOUS, इसका मतलब होता है पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें बहुत सारे। फिर है डू दिस एंड फाइंड आउट, इसे फाइंड करो, ठीक है। आपने क्लास 4th में पढ़ा था, ये एक्टिविटी भी की थी बीच के साथ, कि कुछ चने लिए थे, उनको 3 बोल में रखा था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल लेना। एक बोल में क्या करोगे आप, चना लोगे, उसको पानी से भर दोगे, और दूसरे बोल में आप डैम्प क्लॉथ यानी कि एक सूखा मतलब गीला कपड़ा, डैम्प माने क्या होता है, गीला कपड़ा लोगे या कॉटन लोगे गीली, उसके ऊपर चने को डाल दोगे। बराबर चना लेना, 5 चना लेना, 5 पहले में लेना, 5 दूसरे में, 5 5, ठीक है। तो फर्स्ट में कुछ नहीं, हमने पानी से भरना है। सेकंड में हमने डैम्प क्लॉथ गीला कपड़ा या कॉटन, उसमें पानी डाल के उसके ऊपर ग्राम्स को रख देना है, चना रख देना। और थर्ड में हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे रख देना चने को। फिर ये एक्टिविटी आपको कुछ दिनों बाद देखनी है। देखो ये हमने की थी यहाँ पे आपको क्लास 4th में, और ये आप करिए घर में, तो आपको क्या पता लगेगा, कुछ समय बाद आर द सीड्स गेटिंग ईयर। देखो फर्स्ट बॉल को क्या पानी मिला है, क्योंकि उसको तो आपने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो उसको हवा मिली है, हवा नहीं मिली है उसे ना। लेकिन क्या सेकंड बॉल को मिली, हाँ, और थर्ड बॉल को भी मिली है, एयर मिली है मतलब, ठीक है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? फर्स्ट भी उसको पानी मिला, यस। सेकंड को भी पानी मिला, आपने कॉटन में डाला या डैम्प क्लॉथ में डाला, बट थर्ड को पानी नहीं। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, थर्ड को पानी नहीं मिला है, आपने थर्ड में पानी नहीं डाला, तो यहाँ पे आप थर्ड में भी यहाँ पे नो कर देंगे। मैंने यस कर दिया, बट आप उसको नो करना, ठीक, क्योंकि वो सूखा है ना। व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने क्या चेंज देखा? फर्स्ट में कुछ चेंज देखा, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं दिखा, ठीक है। सेकंड में, हाँ, फर्स्ट में चेंज दिखा है आपको, क्योंकि वो पानी में है ना, तो पानी वो फूल गया है ना, तो ये देखा। सेकंड में भी चेंज दिखा आपको, और थर्ड में आपको कोई चेंज नहीं दिखा। हैव द सीड स्प्राउटेड? क्या फर्स्ट में सीड स्प्राउट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर भरा है वो ना, तो वो स्वेल्ड हो गया, यानी कि फूल गया, वो थोड़ा सा फूल गया, स्वेल्ड अप हो गया। और सेकंड में स्प्राउटेड यानी कि वो अंकुरित हो गया। और थर्ड में कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि कुछ नहीं है उसमें, तो वैसे का वैसे ही रहा। ये एक्टिविटी थी, ये आपको रिमेंबर करनी है, आप कर भी सकते हो, ठीक है। ये आपने पहले की थी क्लास 4th में। नाउ इन विच बॉल डिड द सेकेंड दैट द सीड, अब वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, किस बॉल में सीड स्प्राउट हो गया। फिर व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन द दिस बॉल एंड द अदर बॉल? देखो आपने कहा सेकेंड बॉल में हुआ, यहाँ पे आंसर में नीचे लिखा है, देखो सीड्स कुड स्प्राउट इन सेकेंड बॉल। क्यों?
क्योंकि सेकंड बॉल में आपको क्या मिला, एयर भी मिला, वाटर मिला। आपने देखो उसमें पानी भी डाला है कॉटन या क्लॉथ के ऊपर, और उसको हवा भी मिल रही है ना, हवा भी जरूरी है, यानी कि दोनों चीज़ देखो आपको क्या मिल रही है इन दिस बॉल। सेकंड द सीड्स गेट एयर एंड वाटर, हेंस कुड स्प्राउट, इसलिए वो स्प्राउट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन डैम्प क्लॉथ, गोपाल की मम्मी ने क्यों बांधा था, इसलिए उसका आंसर भी इसी में छुपा है कि गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, यानी कि हमको स्प्राउट होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वाटर एंड एयर। अब आपने इसी चीज़, यह आपका एक बहुत अच्छा सा आपको मिल गया है, पूरे चैप्टर से आपको यही एक चीज़ निकली है, और ये निकालनी ज़रूरी थी कि कोई भी चीज़ स्प्राउट होती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। बीज जब फूटता है ना, वैसे ही बीज को आप ज़मीन में लगाओ तो जब ऊपर निकलता है तो वही तभी तो स्प्राउट, और फिर धीरे धीरे उसमें स्टेम आती है और वो बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा होकर फिर प्लांट बन के फिर वो सीड्स, यानी कि हमको फिर वही चीज़ मिलती है उससे, तभी तो हमारी चलती है ना साइकिल। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि स्प्राउट होने के लिए क्या ज़रूरी है, जब वो स्प्राउट होगा तो हमको एयर और वाटर चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, एक स्प्राउटेड चना यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको बताना है, स्प्राउट करना है इसे। लुक केयरफुली एंड योर स्प्राउटेड चना एंड मेकिंग इट ड्राइंग। तो आपको इसको क्या करना है, या छोटा सा दाल है इसको भी आप स्प्राउटेड दिखाना है। अगर स्प्राउट होगा तो कैसे होगा, इसकी छोटी सी यहाँ पे ऐसे करके एक क्रीज निकल जाएगी, निकल रही है ना छोटी सी कली, तो ये स्प्राउट होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपको काम करना है। देखो इसमें क्या करना है, क्ले पॉट यानी कि बर्तन लेना है, क्ले मिट्टी का, आपको किसी भी चीज़ का, एक गमला टाइप का, लेकिन उसका मुंह होना चाहिए खुला, एक तरफ बंद, और जो बंद वाला हिस्सा है देखो नीचे वाला सा, वहाँ पे एक होल कर देना। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पास हो जाए। फिर उसमें मिट्टी डाल देना, और उसमें 5 बीज डालनी है। किसके डालनी है, आप किसी भी चीज़ की डाल सकते हो, आपको जो मिले, जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों मिले, या फेनुग्रीक या मेथी का मिले, या सीसम तिल होता है ना उसका मिले, कोरिएंडर मिले। इसके अलावा आपको और भी कोई बीज मिलते हैं, आप उसको भी डाल सकते हो इसमें, रेडिश का मिले। तो उसके बाद क्या करनी है, एक्टिविटी करनी है। जैसे यहाँ पे इस बच्ची ने किया है, आपको वैसे कहना है, सपोज नेम ऑफ द सीड्स मस्टर्ड, हमने मस्टर्ड डाल दिया। अब मस्टर्ड का जिस दिन हमने प्लांटेड किया था उस दिन 20 अप्रैल 2021 था। अब ये एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व करनी है कि आप देखो आपने उसको प्लांट किया, बट कितने दिनों बाद उसमें सीड्स निकली, कितने दिनों बाद उसमें क्या चीज़ चेंजेस है, कुछ चेंजेस आते हैं ना, वो जिस ये टेबल दिया इसमें लिखनी है। जैसे डे हमने 20 अप्रैल को उसको हमने डाला था, अब हमने फर्स्ट में को ऑब्जर्व किया कि उसमें से कुछ निकला है। तो हाइट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट निकला उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है। आप नोट कर लेना, 1 सेंटीमीटर कितना होता है स्केल में, उतनी उसकी हाइट होगी। दूर से जाके नाप लेना उसे, और उसमें कितनी लीव्स आई है, उसमें 2 लीव्स आ गई होती है। छोटी से प्लांट अंकुरित होता है ना, उसके बाद उसमें 1 लीव्स और आ जाती है, 2 लीव्स आ गई है, और कुछ चेंजेस आए नहीं आए। लेकिन सेकंड में नेक्स्ट डे हमने फिर देखा, फिर वो 5 सेंटीमीटर 0.5 और बढ़ गया, यानी कि 1.5 हो गया वो, और उसमें लीव्स कितनी हो गई, 3 हो गई, और चेंजेस नहीं है। पर थर्ड डे हमने देखा और फिर 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया, यानी कि 2.5 बढ़ गया भैया, और उसमें लीव्स कितने की 4, और साथ ही उसमें चेंजेस और दिख रहे हैं। हमको स्टेम दिख रहा है कि जो उसकी स्टेम जो पतली सी थी वो बिकम थिक हो गई है। क्यों, इसलिए थिक हो गई है और पतली, तभी हम कहते हैं ना प्लांट में पानी हल्के से डालो, क्योंकि बहुत नाजुक होता है वो। ठीक है, तो वो बहुत क्या हो गई हो, और वो थोड़े से थिक हो गई है। फोर्थ में को नेक्स्ट, अब फोर्थ डे में हमने क्या देखा, वो प्लांट की हाइट भाई 4 सेंटीमीटर हो गई है, और उसमें 6 लीव्स आ गई हैं। अब उसकी जो स्टेम है बिकम इवन मोर थिकर, और मोटी होती जाए। तो इस तरह से उसमें चेंजेस बढ़ते जाएंगे। ये बात नोटिस करना कि मस्टर्ड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मस्टर्ड जल्दी क्या होता है, स्प्राउट हो जाए, जल्दी निकल जाता है, वो जल्दी हो जाता है पैदा। जबकि इसमें सीसम जो तिल है वो बहुत टाइम लगाता है, कोरिएंडर भी बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, आप ये आपने नोटिस करनी है। फिर फाइंड आउट है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर, वो मैं साथ में कराते जाऊँगी, समझाते जाऊँगी। ठीक, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक्स फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल, कितना लगता है ऐसे 1 हफ्ते में निकल जाते हैं, और ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। मैंने वहाँ 10 डेज लिया क्योंकि यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, बट जहाँ पे थोड़ा सा उसको अच्छे से मॉइस्चर मिल जाए और पूरा एयर वाटर सब चीज़ मिल जाए ना, तो सॉइल भी बढ़िया, तो 1 वीक में भी वो प्लांट क्या होता है, it took about a week to come out from the soil. What was the difference in the height of the plant on the first and second? फर्स्ट सेकेंड डे में क्या डिफरेंस था, आप देखो फर्स्ट और सेकेंड डे में वो 1 से 1.5 हो गया। ठीक है, द हाइट इंक्रीज
बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर। 1 था 1.5 है, यानी हाफ सेंटीमीटर वो बड़ा है, 0.5, ठीक है। फिर ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज, सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा, देखो थर्ड डे बढ़ा, एकदम से वो 1.5 से 2.5 हो गया है, यानी कि द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज। फिर डिड न्यू लीव्स कम आउट द प्लांट एवरी डे, यस न्यू लीव्स कम आउट द प्लांट एवरी डे, हम पढ़ रहे हैं लीव्स बढ़ते जा रही है उसकी। फिर देयर आर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, यस द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर एंड बिग ईच डे, आप जितना वो टाइम लेगा उतना वो थिक होते जाएगा और साथ में बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो सरसों बन जाएगा, फिर उसके पत्ते खाने लायक हो जाएंगे, ठीक है। छोटे से दाने से देखो कितना बड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद सरसों के बाद जब हम पत्ते खा लेते हैं तो फिर और बड़ा हो जाता है, फिर उसमें से क्या होते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं येलो येलो कलर के, और फिर उसी एक सीड से ना इतने सारे सीड्स मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, फिर उसका क्या बनता है, ऑयल बनता है, मस्टर्ड ऑयल, है ना मजे की चीज़। Now discuss which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil। अब अगर सॉइल से बाहर आने में कौन सा सबसे ज़्यादा दिन लगाता है स्टेम, देखो बाहर आने में ना, अब कहें फर्स्ट उसने कहा, हमने कहा सीड्स ऑफ सीसम, हमने पढ़ा तिल बहुत टाइम लगाता है भाई। नेक्स्ट डे विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट द सॉइल, कम सबसे कम समय कौन लगाता है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड, सरसों। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, सब जगह क्या बड़े होते हैं, नो, ऑल सीड्स ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। अगर हमने सीड्स ऐसे डाल दें नहीं होंगे, तो उनको हवा और पानी चाहिए भी, घर के अंदर आप डाल दो नहीं होंगे, आप मिट्टी में भी ऐसे फेंक दो तो उनको जब तक पानी नहीं मिलेगा, जब तक हवा नहीं मिलेगी, तभी तो खेत की क्या करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन करते हैं पहले ना, सीड्स डालने से पहले गुड़ाई करते हैं, सॉइल को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, तभी तो बीज डालते हैं। आपने देखा भी होगा जो लोग खेती करते हैं, पहले खेत तैयार करते हैं ट्रैक्टर से या हल से, फिर तब बीज डालते हैं, तब होता है फसल आपकी तैयार। ओके, डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप टू टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन, क्या कोई प्लांट येलो है, होता है ऐसा येलो क्यों है, बिकॉज उनको आप वही समझो कि दिस हैपन प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर नॉट प्रोवाइडेड, सन को नहीं मिलेगा, ये कभी एक वाटर भी नहीं मिलेगी तो भी वो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। वट वुड हैपन इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, द ड्राई अप, आपने पौधा लगाया, बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा उनको बाहर से, बारिश नहीं हो रही है, तो कहते हैं ना सूखा पड़ गया, वही चीज़ होती है, खेत फसल नहीं होती तो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाते हैं। अब वट इज़ इनसाइड द सीड, देखो सीड के अंदर क्या होता है ना, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखते हैं एम्ब्रो होता है, एम्ब्रो जो सीड्स के अंदर, वैसे आप क्योंकि ये आपके क्लासेस से आपसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए उसमें एम्ब्रो होता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स, छोटे सीड से बड़ा प्लांट कैसे हो जाता है, देखो द सीड जर्मिनेटेड टू प्रोड्यूस सीडिंग, जर्मिनेट करना माने जब उसको अपने सीड्स बाहर निकलता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। सीडिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, यानी कि न्यूट्रिशन भी लेता है, आप वाटर डालो, न्यूट्रिशन भी डालना चाहिए, जैसे खेत जब तैयारी करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, हम खाद डालते हैं, ठीक है, मैन्योर, कंपोस्ट, जैविक खाद डालेंगे तो और अच्छा होगा, जहाँ पे जैविक खाद नहीं होती है फर्टिलाइजर रासायनिक खाद भी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और हर सीड्स के लिए, हर फसल के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, ये नहीं कि हर फसल में एक ही तरह का खाद नहीं पड़ता है, ये भी आप बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ी क्लास में। तो यही चीज़ है आपके न्यूट्रिशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू बिग प्लांट, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पानी चाहिए, तभी वो बड़ा होगा, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक, प्लांट चलेंगे तो कैसे होगा, आप सोचो किसी प्लांट को चलते हुए, पिक्चर आपको प्लांट की ड्रॉ करनी है। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या बीज के बगैर कोई प्लांट होते हैं, नहीं होते हैं ना। प्लांट विथ हंट में क्या होता है, शिकारी, क्या ऐसा प्लांट है जो शिकार करता है, तो दिया कुछ ऐसे होते हैं, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स इवन माइस, ट्रैप में जो पकड़ते हैं, देखो इसके यहाँ पे प्लांट दिख रहा है, इसके ऊपर ये खुला हुआ है मुंह, तो ये क्या करता है, जब भी कोई इंसेक्ट्स या सीड्स या यहाँ पे आता है तो उसको ट्रैप करके यानी कि बंद कर देता है और फिर उसे खा लेता है, तो ये इस प्लांट को बोलते हैं पीचर प्लांट बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और मेघालय, इंडिया में मिलता है, मेघालय कहाँ है, इंडिया के ईस्ट साइड में है, वहाँ मिलता है, पूरब साइड में है ना,
तो इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। तो ऐसा पिक्चर का शेप इसका घड़े का, इसके ऊपर लीफ है लेकिन लीफ का ढक्कन खुलने वाला है ऐसे देखो। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। इसमें स्पेशल क्या होता है, इंसेक्ट खुशबू होती है कि कोई भी इंसेक्ट इसकी तरफ खींचा चला आता है, कहते हैं ना खुशबू से वो खींचा चला आता है। फिर क्या कहते हैं, व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब इसके मुंह में बैठता है, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये उसको क्या करता है, पकड़ लेता है, उसको बाहर आने वो नहीं आ सकता है बाहर, ठीक है, उसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। तो व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितना अच्छा तरीका है देखो शिकार करने का ना। वो चल भी नहीं आ रहा है, बस बैठे बैठे उसके पास जो आ रहा है उसे आराम से खा ले रहा है, यानी कि उसको बैठे बैठे मिल जा रहा है। अब यहाँ पे सो मैनी सीड्स लिखा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स यू कैन कलेक्ट, where will you find them, each of the you should try to collect many different types of seeds you can। तो कितने तरह के सीड्स होते हैं, आप कितने तरह के सीड्स कलेक्ट कर सकते हो, आपने कितने देखे हैं। After they put all the seeds collection together, now observe that seed size carefully, texture। देखो आपको जितने सीड्स मिलते हैं, आपके घर में पल्सेस तो है ना, आप थोड़ी थोड़ी 5-5 पल्सेस मम्मी से मांगो, चना की, राजमा की, सोयाबीन की, जो भी पल्सेस है 5-5 दाने मांगो और देखो उन सब को ऑब्जर्व करो, उनके टेक्सचर मैंने शेप देखो, उनकी शेप क्या, सबके शेप बराबर हैं, आकार बराबर है, साइज यानी कि सबका साइज एक सा है नहीं है ना, कुछ शेप और साइज में भी डिफरेंस है, कलर्स भी अलग हैं उनकी। टेक्सचर यानी कि टेक्सचर मैंने क्या होता है, स्मूथनेस, ऐसे पकड़ोगे ना रफ है या कैसा है, चिकने हैं। तो मेक अ सीट चार्ट बनानी है आपको और फिर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे राजमा का उन्होंने लिखा रेडिश ब्राउन, राजमा का कलर ब्राउन है, रेडिश ब्राउन है, हल्का लाल रंग का है। और शेप कैसा होता है उसका, फ्लैट होता है और टेक्सचर स्मूथ होता है राजमा का, ठीक है। ऐसे आपको ग्राम का लिखना है कि चने का, यहाँ पे लिखोगे चना, फिर कलर लिखोगे, जैसे मैं एक करके देती हूँ आपको, देखो ये एक्टिविटी यहाँ पे आपने उसके बाद लिख दिया, राजमा हो गया ना, ये सबके घर में मिल जाता है, इससे ये लिख रहे हैं चना। अब यहाँ पे कैसा होता है, चना ब्राउन होता है, भूरे रंग का होता है ना चना। और इसका शेप कैसा होता है आपका, आप लिख सकते हो इसको, स्मॉल होता है तो स्मॉल लिख दोगे, ठीक है। और टेक्सचर कैसा है इसका, रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। तो इस तरह से आप और भी लिखोगे सोयाबीन का। तो अब डिड यू कीप सौंफ, एनीस को सौंफ बोलते हैं हिंदी में, और क्यूमिन, जीरा को हम इंग्लिश में क्यूमिन कहते हैं, ठीक है, ये पता होने चाहिए। घर में हम मसालों के रूप में यूज़ करते हैं, अनी शीड, सौंफ, क्यूमिन, जीरा, ठीक। क्या तुमने वो देखे, यस, अनी शीड वॉज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे वाले का आंसर मैंने दे दिया, तो देखें तो यस कह दोगे आप इसका, ठीक है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सीड क्या है, आपने जो देखा है क्यूमिन है। क्यूमिन क्या होता है, जीरा, बहुत छोटा होता है ना। और बिगेस्ट क्या होता है, आपने देखा मैंगो, आम की भी, आप आम खाते हो, उसे गुठली जो कितनी बड़ी होती है। अब शीट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज एंड स्पाइसी इन योर, घर में मसाले में आप तो क्यूमिन होता है, जीरा होता है, मस्टर्ड यानी कि सरसों भी यूज़ करते हैं, अनीसीड यूज़ करते हैं, ठीक है, सौंफ। और वेजिटेबल के जो सीड्स होते हैं, बीज आपने देखे सब्जियों के, आपने भिंडी काटते हैं तो उसके अंदर अंदर लेडी फिंगर के अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे, टोमेटो के अंदर आपने काटी हुई, मम्मी ने काटी हुई, आपने देखो ये काटेंगे तब देखना, टोमेटो के अंदर भी छोटे छोटे बीज होते हैं, खीरा काटा को उसके अंदर बीज होते हैं, इवन ब्रिंजल बैगन के अंदर होते हैं, बीन के अंदर, तो सारे सीड्स के अंदर बीज होते हैं, फिर उसी से वो बनती है, एट्सेट्रा। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या होते हैं, फल, एप्पल खाया उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से शीट्स होते हैं, मैंगो के अंदर कितनी बड़ी गुठली होती है, गुआवा, अमरूद के अंदर कितना छोटे छोटे शीट्स होते हैं, इवन ऑरेंज तो सभी खाते हैं, ऑरेंज जब खाते हो तो मुंह में लगते हैं ना वो बीज, हम फेंकते हैं ऐसे, तो ये भी आप फ्रूट्स के सीड्स लिख सकते हो, ठीक है। आप लाइट सीड कौन से हल्के सीड होते हैं, जैसे क्यूमिन और एनी सीड बहुत हल्के हैं, लाइट। और शीट्स विच आर जो फ्लैट होते हैं, राजमा फ्लैट होता है, एप्पल के शीट्स देखो वो भी फ्लैट होते हैं, तिल देखा आपने, तिल के सीड तिल के सीड भी फ्लैट होते हैं, ठीक। मेक्स मोर ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ शीट्स डिड यू मेक, आप कितने तरह से बना सकते हो शीट के ग्रुप, देखो बहुत तरह से बना, हम शीट्स लिख सकते हैं कि कुछ शीट्स एडिजिबल होते हैं, कुछ शीट्स नॉन एडिजिबल होते हैं, एडिजिबल मैंने खाने योग, नॉन एडिजिबल नहीं खाने योग। कुछ सीड्स होते हैं जो हमको ऑयल देते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया और सीसम ऑयल, तिल का हो गया तेल ना। और कुछ सीड्स स्पाइसेस के रूप में होते हैं, जैसे एनिसिड्स हो गया, और आपने पढ़ा भी मस्टर्ड, इसका भी स्पाइसेस बनता है, क्यूमिन, जीरा का भी स्पाइस एंड मसाले बनते हैं, ठीक है। तो ये कई तरह से सीड्स होते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो। तो मैं यहाँ पे हम मैंगो के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सीड्स आप ले लो,
गेम खेलते हो किसी सीड से? अब करो, डू नो एनी गेम? हमने खेला है ऐसा, आपने भी खेला होगा। देखो जो ये मैंगो होती है ना, इस सबने खेला होगा। ये मैंगो की क्या होती है, बाजा बजाते हैं इसकी गुठली का, तो सीड्स यूज़ एज अ फ्लूट, यानी कि बांसुर के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। और टेरामिन जो सीड्स होती है जब वो ज़मीन से निकलती है ना, तो इसमें आवाज़ होती है, कहते हैं बर्स्ट करके, बट वो आवाज़ नहीं होती है। जब फटती है वो सीड्स, तो 2 भागों में फटती है, तब वो स्प्राउट होती है। तो एक गेम बच्चे इस तरह से खेलते हैं। अब है वंडरिंग सीड्स, जो थोड़ा सा क्या करती है, मूविंग होते हैं। जैसे हमने देखा प्लांट्स कैनॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो ग्रो करते हैं। दे रिमेन इन द सेम प्लेस, एक ही अब जगह में रहते हैं। बट जो सीड्स वो इधर से उधर, ग्रेट ट्रेवलर, यानी कि इधर से उधर, ट्रेवलर मैंने क्या होता है, यात्रा करना, घूमते रहते हैं। तो दे कैन रीच फॉर एंड वाइड, वो कैसे इधर उधर दूर दूर, फार मैंने दूर, वाइड मैंने किसी दूर कैसे पहुंच जाते हैं। लुक एट पिक्चर आई कैन ऑन नेक्स्ट पेज सी, तो दूसरे पेज में दिखा है फ्लाइंग सीड। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर 1 दिखा है, ये जो हवा से उड़ रहे हैं ये सीड्स। नेक्स्ट पिक्चर में ये एनिमल है ना, ये एनिमल के ऊपर चिपक गई है सीड्स, तो एनिमल जहाँ गया और जहाँ पे गिरा वहाँ पे क्या होगा, फिर वो दोबारा से हो जाएगा प्लांट। तो हैव यू सीन एवर एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, देखा है आपने? हाँ, कभी कभी हवा में देखना बीच उड़ते हैं वाइट वाइट रंग के फूल, जैसे ये वाले सीड्स है नहीं, अक्सर आपने देखे होंगे पिक्चर 1 वाले, ये उड़ते हैं हवा में। तो इस कॉल इन योर क्या कहते हैं, तो हम लोग के एरिया में खेल के उसे बुढ़िया के बाल कहते हैं, ठीक है। तो लुक एट योर सीड कलेक्शन, आप अपनी सीड कलेक्शन को देखो। गेस हाउ मेनी ऑफ दोस वुड हैव ट्रेवल बाय एयर, आप देखो। अब आपने देखा धनिया वनिया, ये सीड्स तो हवा से नहीं उड़ेंगे, उड़ेंगे भी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ सीड्स उड़ते हैं। जैसे ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन लगाता है ट्रेवल करके, क्या करके, हाँ एक अपनी मेहनत से लगाते ना, किसको, जो चीज़ उसकी यूज़फुल होगी उसे तो लगाएंगे वो। और कुछ एनिमल के उसमें चल जाते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स कुछ खाएगी तो वो सीड्स को इधर उधर फेंक देगी। और कुछ वाटर, पानी में अगर कोई सीड गिरा तो पानी से बह के फिर जहाँ पे फ्लो कम होगा वहाँ रुक जाएगा, तो वहाँ पे भी प्लांटेशन हो जाएगा। अब look at picture 2. The seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on the fur of animal or on our clothes. ठीक है, in this way it gets a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read तो ये आइडिया मिला एक, तो कोई यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी है सेकंड में, एक एनिमल के ऊपर ये चिपक गया स्टिकिंग सीड से कोई, और फिर एनिमल जहाँ गया वो आराम से कह रहा, कोई उसको चार्ज नहीं मिला, इधर से उधर वो जा रहा है। और उसके बाद उसने क्या, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया इसको देख के आया ना, हमको भी लगा कोई ऐसी चिपकाने वाली चीज़ मिल जाती तो बहुत बहुत अच्छा होता। तो रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। जॉर्ज मेस्ट्रल एक नाम है किसी का, जिन्होंने खोज की थी किसकी, वेलक्रो की। वेलक्रो क्या होता है, चिपकाने वाला होता है, आपकी सैंडल में ऐसे चिपकाने वाला होता है ना, देखो ये इसे वेलक्रो कहते हैं। सैंडल नहीं तो खुल जाती है ऐसे, ये दिस इज कॉल्ड वेलक्रो, चिपकाने वाला। तो ये देखो इसको स्टोरी पढ़ लेते हैं। जिस हैपन इन 1948 की बात है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉर विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ घूम के आ रहे थे वो। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स टेकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑल हिज डॉग फर, उनके ऊपर भी, उनके कुत्ते के ऊपर वो सीड्स की कहते चिपकी थी। तो किसी किसी मौसम में वो क्या होगी, जब वो अंकुरित होगी, जब वो गिर जाती है तो इधर उधर गिरेगी, तो हमारे ऊपर गिरेगी, वहाँ भी चिपक जाएगी, कपड़ों में चिपक जाएगी, ठीक है। ही वंडर्ड what made them stick, उसने कहा तो क्या है चिपकने, क्या चिपक रहा है। तो सो ही ऑब्जर्व द सीड्स अंडर द माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा अच्छे से। तो उनको तो अब यूँ खाली ऐसे एक सीड दिखा, जब उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इस तरह से कुछ क्या थे, ऐसे कुछ लाइनिंग थी ना, उसी से तो चिपका हो, ठीक है। तो उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको क्या हुक से लगे उसमें, जिससे उनके कपड़े में चिपके, जिससे उनके डॉग के ऊपर वो चिपक गई। तो दिस गेव मैस्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लॉथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। तो उनको आइडिया मिला, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, क्योंकि वो रिसर्च करते होंगे, वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो इसमें छोटे छोटे से हुक्स हैं। तो उसी से उनको आइडिया मिला कपड़ों पे वो वेलक्रो लगाने का, शूज़ पे वेलक्रो लगाने का। हमने हमारे जूतों में तो एग्जांपल दिया है, बैग के ऊपर भी लगी होती है, आपके पर्स में लगी होती है, बेल्ट में भी होती है। तो उनको यहाँ से आइडिया मिल गया, ठीक है। वट वे ऑफ टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, तो हमको नेचर से क्या मिला, एक इंस्पिरेशन मिला है। फिर यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गैस हाउ द सीड्स ट्रेवल्ड एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। देखो यहाँ पिक्चर है, यहाँ फर्स्ट में मैंने आपको क्या लिखा है, जो रेड से लिखा है ना वो मैंने आंसर लिखा है। फर्स्ट में आपको स्क्वायरल दिख रही है, तो स्क्वायरल इज कैरिंग अ सीड।
नेक्स्ट है बर्ड दिख रहे हैं, बैट्स इज कैरिंग अ सीड। नेक्स्ट में आपको ये फ्लोइंग वाटर दिख रहा है, तो सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी में बह रही है। Some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pods are ripe, they burst into the seeds and thrown out. Have you ever heard that their sound? सोयाबीन कहते हैं ना, जब वो फटता है ना ऐसे, तो सोयाबीन इस शेप का होता है, जैसे फटेगा तो ये ऐसे स्प्राउट एकदम से, ये इसके पहले दो ऐसे टुकड़े होंगे ऐसे, तब ये फटता है। तो वो कह रहा है इसकी क्या आवाज़ आती है? नहीं, इसकी आवाज़ नहीं आती है। थिंक what would happen if seeds did not spread and remain at all place only. अब देखो सीड्स अगर इधर उधर नहीं फैलते, एक ही जगह में रहते, तो क्या होता? ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द प्लांट ट्री, फेल टू जर्मिनेट इट। अगर वो अपने प्लांट यानी कि पेरेंट्स के पास ही रहते तो वो जर्मिनेट यानी कि वो इधर उधर फिर वो उससे हमको फिर नहीं मिल पाती वो चीज़, तो जर्मिनेट नहीं हो पाती, ठीक है, वो दोबारा प्लांट नहीं बन पाते। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। कैसे बीज फैलते हैं? एक तो एनिमल फैलाते हैं, ह्यूमन हम फैलाते हैं, एयर पानी और वाटर, इससे क्या कहते हैं सीड्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब केम फ्रॉम, ये कहाँ से आया? देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लिस्ट बनाइए कौन कहाँ से आया। बीज हमारे क्या सब इंडिया में होते, कौन कहाँ से आया? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अनोइंग और नोइंगली, जानबूझ के नहीं जान के हम एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जाते हैं। वी ब्रिंग ऑफ द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, जो हमको यूज अच्छे हमारे इस्तेमाल के उसको हम ले जाते हैं, या जो हमको सुंदर लगता है, ठीक है। टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन, लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, मेक years later people may not even remember that these plant will not grow here earlier. तो जब हम कहीं से प्लांट लाते हैं अपने वहाँ लगाते हैं, तो यहाँ के लोग हम लोग नहीं समझ पाते कि ये चीज़ हमारे वहाँ नहीं होती थी पहले, ठीक है। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, जो कहीं और से लाई गई है। तो हमारे इंडिया, हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं कि डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू आवर कंट्री, हमारे कंट्री में चिली यानी कि मिर्ची कहाँ से आई? तो दिस वर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जो यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, वो यहाँ मिर्ची लेके आए, ठीक है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, हम मिर्च के बिना खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक पोएम लिखी है, उसमें बताया कौन कहाँ से आया। देखो फ्रॉम, यहाँ पे आपको पोटैटो बनाया चित्र में, देखो पिक्चर में, फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड ग्रीन चिली, वो साउथ अफ्रीका से आई है पोटैटो, टोमेटो, चिली, मिर्च, हरी मिर्च। डू यू नो दिस, क्या तुम जानते हो? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, जो बंद गोभी है वो यूरोप से आई है, एंड ऑल्सो पी, मटर भी यूरोप से आई है। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी, और ग्रीन भिंडी जो हरी भिंडी और कॉफ़ी है वो कहाँ से आई है? बीन यानी कि जो सेम फली होती है वो अफ्रीका से आई है। द क्रॉस लैंड, द क्रॉस सी, उन्होंने बहुत लैंड ज़मीन क्रॉस की है, सी समुंदर क्रॉस किए हैं। डिड यू नो दिस, क्या तुम जानते हो? अब फिर मैंगो गाना गा रहा है। अ मैंगो saying come in एन ऑरेंज स्माइल, ऑरेंज भी स्माइल कर रही है, इनसाइड इट्स स्किन, अपने अंदर, वेलकम टू इंडिया, भारत में स्वागत। इसका मतलब मैंगो ऑरेंज इंडिया के। बनाना भी कह रहा है कि हम कहाँ के? इंडिया के। द मेथी एंड स्पिंच, मेथी कह रही है और स्पिंच पालक कह रहे हैं। ब्रिंजल बैगन भी एंड रेडिश मूली कह रही है। नोटेड हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए कह रहे हैं। डिड यू नो दिस, तो ये सब इंडिया की, यानी कि जो इस पार्ट में ना ये इंडिया के हैं इस पार्ट में, और इस पार्ट में ये बाहर से आए हैं, तो इस पार्ट में इंडिया वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि इंडिया में, हमारी इंडिया में मैंगो, ऑरेंज, ब्रिंजल, मेथी, स्पिंच, रेडिश हमारे इंडियन के हैं, और बाकी यहाँ पे जो इस वाले में टोमेटो, पोटैटो, पी, ग्रीन चिली, भिंडी, कॉफ़ी, बीन, ये बाहर से आए, ठीक है। चलो अब इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि आपको हाउ द सीड स्प्रेड फॉर ऑल दिस प्लेसेस, राइट इन वर्ड्स। अच्छा, ये तो ये कि कैसे फैले आप अपने उसमें लिखेंगे, बट यहाँ पे ये लिख देते हैं वट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो व्हेन मैंगो एंड बनानास ग्रोन हियर। यस, मैंगो बनाना यहीं के हैं,
व्हाट कम अदर फ्रॉम अदर दूसरे कंट्री के क्या हैं, इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज टमाटो। क्या तुम सोच सकते हो अगर टमाटर और आलू यहाँ नहीं हो तो हम तो आलू के बगैर सब्जी नहीं बना सकते, जबकि वो दूसरी कंट्री के हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखा हमने इन इंडिया मैंगो टी ऑरेंज मेथी यहाँ के हैं, और टोमेटो चिली पोटैटो कॉफ़ी ये जो है कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, बाहर के। तो आपको ये पता होना चाहिए। और क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि नहीं हम बिना आलू और टमाटर के तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, आलू टमाटर की तो हम सब्जी बनाते हैं बिल्कुल, और हमारे इंडिया में मैंगो बनाना ये हमारे इंडिया के। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा? ज़रूर मज़ा आया होगा, और ज़रूर एक्टिविटी भी करिए आप, और साथ ही मुझे कमेंट करिए, और चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।